हाय, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज हम एक कंडीशन अक्लेज़िया कार्डिया के बारे में बात करेंगे। अक्लेज़िया कार्डिया इसोफेगस की एक डिजीज़ है। इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप या आहार नली भी बोलते हैं। ये हमारी चेस्ट या छाती में होती है। फूड पाइप का जो मेन फंक्शन है वो है खाने को हमारी ओरल कैविटी या मुँह से हमारे पेट में ट्रांसफ़र करना। भी हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारे मुंह के थ्रू होता हुआ हमारी फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से ये हमारे स्टमक में एंटर करता है। कलेजिया कार्डिया फूड पाइप की ही एक प्रॉब्लम है। जब भी हम खाना खाते हैं, जब ये खाना पाइप में एंटर करता है तो फूड पाइप में एक कॉन्ट्रैक्शन आती है। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये पेरिस्टालसिस इस खाने को नीचे पुश करती है। इसोफेगस के लोअर एंड और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या एलईएस बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं, ये वाल्व खुल जाता है ताकि जो खाना है फूड पाइप से हमारे स्टमक में एंटर कर सके। आमतौर पर ये बंद रहता है और इसका फंक्शन है कि पेट के खाने को या पेट के एसिड को ऊपर आने से रोकना। यदि ये वाल्व लूज़ हो जाता है, तो इससे हमें रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है। इस कंडीशन को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स या GERD बोलते हैं। GERD के पेशेंट को आमतौर पर चेस्ट में जलन होती है। तो आइए अब समझते हैं अक्लेज़िया कार्डिया क्या है। अक्लेज़िया कार्डिया के पेशेंट्स में इसोफेगस की जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। इसके साथ जो स्फिंक्टर या वाल्व है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, ये टाइट हो जाता है। खाना खाने के बाद ये वाल्व खुलता नहीं है। तो इसोफेगस की वीक पेरिस्टालसिस और टाइट एलईएस होने के कारण हमारा खाना फूड पाइप से स्टमक में एंटर नहीं करता है, जिससे मरीज को खाना निगलने में दिक्कत होती है। आइए अब समझते हैं कि अक्लेज़िया कार्डिया क्यों होता है। आमतौर पर हमसे मरीज पूछते हैं कि अक्लेज़िया कार्डिया किस कारण से होता है? क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? साइंस में अक्लेज़िया कार्डिया के कारण का बहुत अच्छे से पता नहीं है। फिर भी ये माना जाता है कि वायरस की इन्फेक्शन से अक्लेज़िया कार्डिया हो सकता है। अगला प्रश्न है कि अक्लेज़िया कार्डिया के क्या-क्या सिम्पटम होते हैं? अक्लेज़िया का सबसे मेन सिम्पटम है खाना निगलने में दिक्कत होना, जिसे हम डिस्पेज़िया बोलते हैं। जब भी मरीज खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उनको लगता है कि ये गले में या चेस्ट में अटक गया है और ये नीचे नहीं जा रहा है। और उनको ऐसा लगता है जैसे गले में फंदा लग गया हो। अक्लेज़िया कार्डिया का दूसरा सिम्पटम है रिगर्जिटेशन। इसका मतलब है कि रात को नाक से या मुँह से पानी या खाने का वापिस आ जाना। जब खाया हुआ खाना हमारी फूड पाइप में इकट्ठा हो जाता है, तो रात को ये नाक से और मुँह से वापिस आता है। अक्लेज़िया कार्डिया का तीसरा सिम्पटम है चेस्ट पेन। मरीजों को या तो रेस्टिंग कंडीशन में या कुछ खाना खाने के बाद छाती में दर्द हो सकता है। अक्लेज़िया का अगला सिम्पटम है वेट लॉस। अक्लेज़िया कार्डिया के पेशेंट खाना कम कर देते हैं, डाइट को मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, जिससे उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अक्लेज़िया का एक और सिम्पटम है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। इसोफेगस से कई बार जो हमारा फूड और लिक्विड्स हैं, हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं, जहाँ से ये लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिससे मरीज को चेस्ट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकती हैं। आइए अब समझते हैं कि हम अक्लेज़िया कार्डिया को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अक्लेज़िया कार्डिया को डायग्नोस करने का पहला टेस्ट है एंडोस्कोपी। जब भी हमारे पास मरीज आते हैं कि उनको खाना अटक रहा है, तो सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं, क्योंकि खाना अटकने का जो सबसे मेन कारण है वो है स्ट्रक्चर होना या कैंसर होना। एंडोस्कोपी के दौरान हम देखते हैं कि फूड पाइप में कोई अल्सर तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है या कैंसर तो नहीं है। यदि एंडोस्कोपी के अंदर कोई कैंसर, अल्सर या स्ट्रक्चर नहीं है और इसोफेगस के अंदर ज़्यादा लिक्विड जमा है और इसोफेगस का जो वाल्व है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो टाइट है, तो हमें अक्लेज़िया कार्डिया का सस्पिशन होता है। यहाँ पर एक आप एंडोस्कोप को देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा मुँह के रास्ते फूड पाइप में जाता है। इसकी टिप पर एक लेंस लगा होता है और इस एंडोस्कोप को हम मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और मॉनिटर के थ्रू हम जो भी अंदर हो रहा है उसको आसानी से देख सकते हैं।
अक्लेजिया के पेशेंट्स में या तो फूड पाइप के अंदर पानी भरा होता है या जो इसोफेगस का वाल्व है वो टाइट हो जाता है। अक्लेजिया कार्डिया का दूसरा टेस्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री। यहाँ पर आप एक मैनोमेट्रिक कैथेटर को देख सकते हैं जो कि सिलिकॉन का बना होता है। इसको हम नाक के थ्रू फूड पाइप में एंटर करते हैं। इस कैथेटर के ऊपर मल्टीपल प्रेशर सेंसर लगे होते हैं। इस कैथेटर को हम मशीन से कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर के अंदर रीडिंग देखते हैं। इस कैथेटर का फंक्शन है इसोफेगस के प्रेशर को नापना। इसोफेजियल मैनोमेट्री से हम आसानी से अक्लेजिया कार्डिया को डायग्नोस कर सकते हैं। अक्लेजिया कार्डिया 3 तरह का होता है, टाइप 1, 2 एंड 3। इसोफेजियल मैनोमेट्री से हम अक्लेजिया के टाइप को कंफर्म करते हैं। अक्लेजिया कार्डिया का एक और टेस्ट है बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो के दौरान हम मरीज को एक दवाई या डाई देते हैं जिसके अंदर बेरियम होता है। तो पहले मरीज को डाई पिलाई जाती है, उसके बाद एक्सरे के अंदर डाई की मूवमेंट को देखा जाता है। अक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट्स के अंदर बेरियम फूड पाइप से स्टमक में मूव नहीं करता है, जिससे हमें अक्लेजिया कार्डिया का अंदेशा होता है। आइए अब समझते हैं कि हम अक्लेजिया कार्डिया को कैसे ट्रीट करते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको मरीज खाने से पहले लेता है ताकि फूड पाइप को रिलैक्स किया जाए। आमतौर पर दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव नहीं होती हैं। दूसरा है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। तो एंडोस्कोपी से पहला ट्रीटमेंट होता है न्यूमेटिक डायलिटेशन। तो पहले एंडोस्कोपी के थ्रू एक वायर को हम पेट में डालते हैं। इस वायर के ऊपर हम एक बैलून पास करते हैं। यहाँ आप एक बैलून देख सकते हैं। तो पहले इस बैलून को हम स्टमक और फूड पाइप के बीच में रखते हैं। उसके बाद इस बैलून को फुलाया जाता है। बैलून को फुलाने से जो स्फिंक्टर की टाइट मसल है वो रप्चर हो जाती हैं। बैलून एक अनकंट्रोल्ड तरीका है अक्लेजिया कार्डिया को ट्रीट करने का। 2 से 4% पेशेंट्स के अंदर फूड पाइप में परफोरेशन भी हो सकती है। ऐसे मरीजों को लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है और कई बार सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अक्लेजिया कार्डिया का एक और ट्रीटमेंट है पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, जिसकी एफिकेसी 90% से भी ज़्यादा है। इस टेक्निक के अंदर, जो कि एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है, हम केयरफुली फाइबर बाय फाइबर टाइट स्फिंक्टर की मसल को काटते हैं और ये काफ़ी सेफ टेक्निक है। पोएम टेक्निक के लिए मरीजों को आमतौर पर 2 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। ये एक पेनलेस टेक्निक है। पोएम करने के बाद नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डाइट शुरू करते हैं। अक्लेजिया कार्डिया का एक और ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसके अंदर आमतौर पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। पेट के अंदर छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से इसोफेगस की टाइट मसल को कट किया जाता है। एक रिसेंट स्टडी में देखा गया जिसमें कि सर्जरी और पोएम को कंपेयर किया गया था। इसमें पाया गया सर्जरी और पोएम दोनों ही इक्वली इफेक्टिव टेक्निक हैं और दोनों ही टेक्निक्स की एक कॉम्प्लिकेशन है रिफ्लक्स। यदि वाल्व ज़्यादा लूज हो जाए तो कई बार पेट का एसिड ऊपर आ सकता है। इस कंडीशन को हम रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो स्टडी में पाया गया, जब 2 साल पे देखा गया, तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर जो क्लिनिकल रिफ्लक्स था वो सिमिलर था। तो अगर किसी को खाना अटकता है तो ये अक्लेजिया कार्डिया हो सकता है। ऐसे मरीजों को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तो आज हमने समझा अक्लेजिया कार्डिया क्या है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या सजेशन है या कमेंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।